दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एक और लेटेस्ट वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ है डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। जय हिंद भाई दोस्तों, लोग। जैसा कि डीसी पता चल रहा था, जिस तरीके से इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर में लोगों को मार-मार कर भगाया जा रहा था, घरें खालियाँ कराई जा रही थी, मतलब घर को खाली कराई जा रही थी। और ये सब देख के अंदाजा लग गया था कोई ना कोई आने वाला है। और खबर ये आई है कि अमेरिकन डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान पहुंच रहा है, जिसमें कि कुशनर है और क्या नाम है, विटकॉफ नाम है जिनका। हाँ, जेडी वांस को लेके जो है, जेडी वांस को लेके कुछ बातें आ रही थी। पहले तो कहा गया कि वो नहीं आएंगे, फिर बातें हो रही हैं, कुछ सोर्सेज ऐसे कह रही है, सीएनएन वगैरह ये खबर दे रहा है कि हो सकता है कि वो भी आ जाए। और इधर ईरानी डेलीगेशन के बारे में पता चल रहा है कि ईरानी वही, जैसा कि पिछले बार कह रहे थे कि जब तक हमारा एसेट को अनफ्रीज नहीं करो तब तक हम नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। लेकिन पहुंच ही गए। तो फिर से कह रहे हैं कि जो हॉर्मुज को ब्लॉकेट करा गया, अगर वो ब्लॉकेट जो है वो नहीं खोला गया तो हम नहीं आएंगे, नहीं बात करेंगे। लेकिन हमें पता है कि वो भी पहुंच ही जाएंगे। खैर, तो अब ये सेकंड राउंड की जो टॉक है ये शुरू होने जा रही है। और ट्रम्प ताऊ ने इधर अपने ट्विटर पे फिर से एक बार जो है पूरा धनाधन धनाधन जो है अपने ट्रूथ सोशल पे ट्वीट मार मार के दबा के रेलम रेल कर दिया है। तो ये थोड़ा सा एक खबर है, इसको डिस्कस करते हैं। बाकी वो रेड फ्लैग वाला तो खबर आप लोगों ने दोस्तों देख ही लिया होगा, जहां मुनीर को लेके बात की गई है। फॉक्स न्यूज में एक आर्टिकल छपा कि मुनीर जो है वो भरोसे के लायक है या नहीं, क्वेश्चन मार्क। और उसके ऊपर काफी लोग बात कर ही रहे हैं। एक और न्यूज है डीसी अब्दुल बासित का। अब्दुल बासित आप लोग जानते ही होंगे, रिसेंटली बड़ा एक क्लिप वायरल हुआ था। मतलब पता नहीं कैसे ये लोग बन जाते हैं, हाई कमिश्नर वगैरह में चले जाते हैं, हाई कमीशन में। तो जिसमें वो कह रहा था कि अगर हमने, अमेरिका ने या इसराइल ने हम पे बम मारा तो हम मुंबई पे मारा। तो अभी एक क्लिप उसका भी है। इसी टाइप का कुछ क्लिप है, इसी टाइप का नहीं बोलेंगे लेकिन भाई कश्मीर आजाद करवाएंगे पाकिस्तानी ट्रम्प था उसे कह के। हाँ, बदले में। तो अच्छा। वो जरा दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, वो भी वहां पे है आज के इस वीडियो में। तो चलते हैं डीसी, पहले वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ओ, और दोस्तों, अगर आप नए चलिए। हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर से करते हैं। चलिए। मुज़ाकरात और जंग दोनों की तैयारी हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया, लेकिन एक बड़ा ही खौफनाक स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप से मंसूब है और ये अमरीकी मीडिया ने जारी किया है। ये फॉक्स न्यूज़ के ऊपर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने रब्ता किया डोनाल्ड ट्रंप से, और डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को जो एक स्टेटमेंट दिया ईरान के हवाले से, वो बड़ा खौफनाक है। अगर उन्होंने मुआहदे पर दस्तखत ना किए तो पूरा मुल्क धमाके से उड़ा दिया जाएगा। ये अब तक का डोनाल्ड ट्रंप का एक और बड़ा खौफनाक स्टेटमेंट है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी तहजीब, पूरी सिविलाइजेशन तबाह करने की बात की थी। अब डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है कि पूरा मुल्क धमाके से उड़ा दिया जाएगा। वो जर्नलिस्ट हैं, वो ये बताते हैं कि आज सुबह मेरी डोनाल्ड ट्रंप से 20 मिनट तक बात हुई है। उन्होंने मुझे बताया कि अगर उन्होंने इस मुआहदे पर दस्तखत ना किए तो पूरा मुल्क धमाके से उड़ा दिया जाएगा। और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने जो नाम लिया, उन्होंने कहा स्टीव विटकॉफ ये जा रहा है मुज़ाकरात के लिए, और जेरेड कुशनर ये मुज़ाकरात के लिए जा रहा है पाकिस्तान में। एक बात याद रखिएगा कि ये जो दोनों लोग हैं ये इसराइल के ज़्यादा करीब हैं। यानी इनकी अगर पॉलिसी को या इनके स्टेटमेंट्स को आप देखें तो वो इसराइल के साथ बहुत ज़्यादा मैच करते हैं। इन लोगों पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये अमेरिका से पहले इसराइल को रखते हैं और इसराइल को हमेशा अहमियत देते हैं। अब ये दो लोग आ रहे हैं, और जेडी वेंस जो थोड़े से मोतदल थे, पिछली मरतबा वो आए थे नायब सदर अमेरिका के, उनके बारे में अभी तक कंफर्मेशन नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और ट्वीट किया, हम एक बहुत ही मुनसिफाना और माकूल डील की पेशकश कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि वो इसे कबूल कर लेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा ना किया तो अमेरिका ईरान के एक एक पावर प्लांट और एक एक पुल को तबाह कर देगा। अब वक्त आ गया है कि ईरान की इस किलिंग मशीन का खात्मा किया जाए। ये जनाब डोनाल्ड ट्रंप के बड़े सख्त बयानात, और इन स्टेटमेंट से तो लगता है कि खौफनाक जंग हो सकती है। पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया, पाकिस्तान के अर्दली वज़ीर आज़म के लिए, क्योंकि वो ग्रेट लीडर कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप को। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी, लोग कहते हैं मैं अजीम हूं, लेकिन मैं अजीम नहीं हूं, मैं अजीम तरीन हूं। यानी आज के बाद शहबाज शरीफ के लिए नया इम्तिहान है कि लफ्ज़ ग्रेट इस्तेमाल नहीं करना, लफ्ज़ ग्रेटेस्ट इस्तेमाल करना है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, और उन्हें यही लफ्ज़ अब इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस तस्वीर में आपको पाकिस्तानी डिक्टेटर नज़र आ रहे हैं। ये देखें, जनरल ज़िया रैगन के साथ, अयूब खान कैनेडी के साथ बड़ी मुस्कुराहटें, बड़ी खुशियां, चेहरे तमतमा रहे हैं। मुशर्रफ बुश के साथ, याया जो है वो निक्सन के साथ, और आसिम मुनीर ट्रंप के साथ। अब आप गौर करें कि ये जितने भी पाकिस्तानी मिलिट्री सरबराहान हैं,
इनको अमेरिका इतनी अहमियत क्यों देता है? और ये सारे टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल हुए, बाद में इन्होंने पूछा भी नहीं, कभी अमेरिकन इनकी कब्रों पे भी नहीं आए, कभी अमेरिकन इनका बाद में पूछने नहीं आए, इनके खानदान को पूछने नहीं आए। लेकिन जब तक ये इक़्तिदार में रहे, ये आंख का तारा बने रहे अमरीकी सदूर की, क्योंकि वो इनके जरिए से अपने काम निकलवाते रहे हैं और इन्हें बहुत सपोर्ट किया गया अमेरिका की जानिब से, हालांकि ये सारे डिक्टेटर्स थे। तो आज भी हम वही चीज़ें होती हुई देख रहे हैं। अमेरिका पाकिस्तान में एक जालिमाना रिजीम को सपोर्ट कर रहा है। देखो, यहाँ पे डीसी बस अब देखो, ये वैसे तो पता है हमें कि पीटीआई वाले सब जलते ही हैं आसिम मुनीर से, है ना, और उसकी तरक्की से आप सब तो देख ही रहे हैं दोस्तों। अभी तो सुनने मिल रहा है कि आसिम मुनीर प्रेसिडेंट भी बनने का उस बारे में सोच रहा है कि फील्ड, हालांकि जरूरत नहीं है, फील्ड मार्शल बनके सब कुछ कर ही रहा है, प्रेसिडेंट बनके क्या ही करना है उसको, सब कुछ तो जो शहबाज शरीफ है ऐसे भी उसे कोई औकात तो है नहीं, टक्की के बराबर औकात है। लेकिन डीसी यहाँ पे अगेन ईरान बड़ा लेकिन बुरा सा फंस गया ऐसा लगता है, क्योंकि देखो जिस तरह से ट्रम्प जो है ना, कुछ भी होता है ना, जिस तरीके से ट्रम्प का बतौला है, जितना बतौला ट्रम्प देता है, ऐसे में ईरान के लिए कुछ भी करना बड़ा मुश्किल हो गया। अगर वो कोई भी एग्रीमेंट पहुंच के डील साइन कर भी ले कुछ, तो अमेरिका मतलब ट्रम्प जो है वो इतना बतौला देगा मीडिया में आके कि ईरान के लिए अपने लोगों को बता पाना तो भाई बड़ा मुश्किल है। नैरेटिव नहीं बना पाएंगे ईरान वाले कि हमने किया क्या इसमें, मतलब फंसा गया ईरान ऐसा लग रहा है। अरे सर, ये पाकिस्तान जैसी हालत है ट्रम्प की भी इस समय। ये जितने भी इसके फाइटर जेट गिरे हैं ना अमेरिका के, ये ईरान के बता देगा, जबकि ईरान के ये ऐसा ही है भाई, ये बोल देगा ये जितने भी फाइटर जेट गिरे हमारे नहीं, ईरान के गिरे। ब्यूटीफुल। अब तो बेचारे अमेरिकन भी जो है ना, और ट्रम्प था वो तो आंकड़ा बताना भूल गए। पहले इंडिया पाकिस्तान वाले में बड़ा आके डेली हर 2 दिन पे 1 दिन पे कहीं ना कहीं ये इतने गिरे उतने गिरे। अब अपना नहीं बता पाते बेचारे हमारे कितने गिरे। अरे तो सर बताए, एक रिपोर्ट तो वो रिपोर्ट तो निकली है ना, जब वो बता रहा था कि जब से ट्रम्प अब तक मतलब ट्रम्प प्रेसिडेंट बना है, कितने साल हुए हैं? अभी 2 साल हुए हैं शायद। हाँ, 2 साल ही हुए हैं। 55,000 झूठ बोला 55 बार झूठ बोल चुका है, बताओ यार, 55,000। एक खबर अभी चल रही है, पिछले 1 घंटे में 47 ट्वीट्स मारे हैं ट्रूथ सोशल पे ट्रम्प ने, 1 घंटे में 47। और हर एक ट्वीट में वैसे झूठ बोला होगा दवा के इसमें। खतरनाक है यार। अच्छा, अब इस पे भी आ जाओ जरा, सुनो जरा। 1 साल होने जा रहा है पहलगाम के वाक़े को भी, तो इस पर क्या कमेंट करेंगे? और पाकिस्तान और भारत के माबैन अगर मैं बात करूं तो ताल्लुकात को ठीक करवाने में या इन ताल्लुकात को रिपेयर करवाने में अगेन प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब कोई किरदार अदा कर सकते हैं? पहले तो, इससे पहले कि मैं बीजेपी और ख़वातीन की बात करूं, एक ख़ातून हैं जिन पे तो भारत ने ऐसा रवैया इख्तियार कर रखा है कि लगता यह है कि ख़वातीन को तो वो किसी खाते में नहीं डालते। जो कुछ उन्होंने आसिया अंद्राबी साहिबा के साथ किया, 2018 से वो जेल में हैं और फिर अब उनको उम्र क्या कहते हैं उसको, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद की सज़ा भी सुना दी। तो वो बड़ी ज़बरदस्त खातून, मुझे भी उनसे कई बार मुलाकात का इत्तेफाक हुआ, बल्कि पाकिस्तान हाउस भी आई थी, और उनके जज्बे की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। हर साल 23 मार्च और 14 अगस्त को मकबूजा जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का झंडा लहराती थी, और उनसे बात करके मतलब आपको महसूस होता था कि ये बड़ी दुलेर खातून है। और फिर उनके हस्बैंड डॉक्टर कासिम फख्तू पिछले 33-34 साल से भारत की जेल में है, तिहाड़ जेल में, अभी भी तिहाड़ जेल में है, लेकिन पुरज़म हैं और इनको हम सलूट पेश करते हैं। अब पहलगाम का वाक़या तो हाँ, डीसी देखा, मतलब देखो ये सब चीजें साबित होता है कि जो उम्र कैद दिया है ना उसको फांसी में कन्वर्ट कर देना चाहिए था। तो आसिया अंद्राबी है, मतलब खुलेआम है ना, पता पर दोस्तों आप जानते ही हैं कि पिछले महीने ही मार्च के महीने में एनआईए जांच में मतलब क्लियर कट पता चल गया कि कैसे आतंकवादी गतिविधियों में सपोर्ट करती रही हैं, जो पत्थरबाजी हुई है, जो भी कत्लेआम हुआ है कश्मीर के अंदर में, सब जगह जो है कहीं ना कहीं लिंक जो है उसका मिला है। और अब ऐसे लोगों को उम्र कैद देख के रोटियां खिलाने से बेटर है कि कहानी खत्म करना चाहिए भाई साहब। पाकिस्तानी तारीफें कर रहे हैं ना। अब यार क्या बोले यार, देखो अब कानून भी थोड़ा सा अजीब ही है ना अपने देश का यार। गौरव भाई क्या बोले उस पे, बताओ यार। यार डीसी, यार ऐसे लोग जिनके कारण कितने मासूम लोगों की जान गई होगी, हमारे फौजी भाइयों की जान चली गई है, ठीक है। बिल्कुल।
ऐसे ऐसे लोगों के लिए आप क्या बोलोगे? खैर खुलेआम खुद पाकिस्तानी, मैंने तो ये भी सुना है कि पाकिस्तानी मीडिया भी जाया करती थी, वहां भी जाके अनाप शनाप जो है पता नहीं भारत के खिलाफ खुद बोला, दबा के बोला करती थी। और ये वो तो अब्दुल बाशिद कह रहे हैं कि भारत के अंदर महिलाओं के प्रति तो पता नहीं क्या। अबे तुम लोग मारंग बलोच, जिसने आज तक ना हथियार उठाए, ना आज तक कोई उसका लिंक मिला, ना उसने कोई पत्थरबाजी करवाई बलूचिस्तान में, तुमने उसको बंद रखा है पता नहीं कितने दिनों से, कितने महीने हो गए, कोई खबर नहीं है उसकी, उसकी बहन सिर्फ वही नहीं, उसके और भी है सर, और भी है। क्या नाम था उसका? एक और है ना, बलूचिस्तान से ही है अपनी एक बहुत है। बहन। एक और है, सही बात है, उसका भी नाम मुझे याद नहीं आ रहा उनका। उनको भी साथ बट में ही ऐसे उठाया था, कई, ये मैरंग बलोच के साथ ही उठाया था उनको भी। हाँ ठीक है। बिल्कुल। हाँ, तो ऐसे कितनी महिलाओं को तो ऐसे उठा दिया यार तुम लोगों ने, यार शर्म नहीं आती है इसको? ये कह रहे हैं कि इंडिया मतलब भाई खुद एक्सेप्ट भी कर रहा है कि कश्मीर का झंडा लहराती थी, मतलब हाँ, पाकिस्तान का झंडा लहराती थी, खुद एक्सेप्ट भी कर रहा पाकिस्तान का, है। पाकिस्तान का जाए, झंडा, हाँ, वो भी इंडिया मिलने में। का मौका हुआ, पाकिस्तान भी आई, बढ़िया। बढ़िया। मैं तो अगर देखिए, जब तक लटका मैं हमेशा से यही कहता रहा हूँ कि जम्मू और कश्मीर का जब तक तनाज़ा हल नहीं होता, पाकिस्तान के दरमियान जो बेतमादी है, जो हॉस्टिलिटी, ये तो रहेगी। ये हमारे ताल्लुकात नहीं नॉर्मल हो सकते। अभी पिछले दिनों पहलगाम के वाक़े के बाद ही कोई ट्रैक 2 पे भी डिप्लोमेसी होती रही, जिसको ट्रैक 2 भी कहते हैं, ट्रैक 1.5 भी कहते हैं। 1.5 का मतलब ये है कि कुछ लोग मतलब जो है रिटायर्ड लोग हैं वो भी शामिल हो जाते हैं, और कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी शामिल हो जाते हैं। तो मैं पहले उसके बारे में मेरा पक्का यकीन है कि वो भी किसी तरफ नहीं जाते। वो बस यही है कि नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन वाली बात होती है। वो उधर से जो है अपनी पोजीशन बताते हैं, हमारे लोग अपनी पोजीशन, तो उस तरफ नतीजा कोई नहीं निकलना। ये सारे काम होने हैं बैक चैनल डिप्लोमेसी में, जब कि दोनों फरीक बैक चैनल पे मिले और अप फ्रंट जम्मू और कश्मीर और दहशतगर्दी के मसाइल को हल करें, उन पे कोई हल तलब, कोई नुस्खा निकालें, तभी ये मामला आते होंगे। ये ट्रैक 2 सारा फजूल है। हमने बाजें बहुत कर डाला। प्रेसिडेंट ट्रंप के कहने पे हमने भारत के साथ सीज फायर तो कर लिया ना, और अभी ट्रंप साहब को हम फेस सेवर भी दे रहे हैं, और हम ये ईरान इन ट्रंप साहब के दरमियान, अमेरिका के दरमियान करवा भी रहे हैं सीज फायर, और फिर एक मुआहदा भी हो जाए। अब ट्रंप साहब का भी तो कुछ फ़र्ज़ है ना, कुछ पाकिस्तान और भारत की मदद करें, इन द सेंस के जो इस वक्त एक टेंशन है भारत और पाकिस्तान के दरमियान, उसको किस तरीके से कश्मीर के मामले में कोई हल निकालें, कुछ हमारी सालिसी करें। और ये 2019 में प्रेसिडेंट ट्रंप जब उस वक्त भी हुकूमत में थे, उस वक्त उन्होंने कहा था कि मैं सालिसी के लिए तैयार हूँ पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर के मामले में। तो याद दिलाना चाहिए उनको, और आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं हम उनको याद दिला रहे होंगे, उनको बता रहे होंगे कि असल मामलात भारत और पाकिस्तान के दरमियान है क्या हैं और असल नोयत क्या है। तो अगर प्रेसिडेंट ट्रंप जब भी इस्लामाबाद आते हैं, जो कि मुझे उम्मीद है आएंगे, थोड़ी ताख़ीर हो सकती है उसमें, तो यहाँ पे आकर अगर वो इस बात का इजहार करते हैं कि जी मेरी ख्वाहिश है कि मैं मीडिएशन करवाऊँ पाकिस्तान और भारत के दरमियान जम्मू और कश्मीर के मामले में, तो ये एक बहुत बड़ा एक फ़ैसला होगा। बड़े बड़े ख्वाब है भाई साहब, बड़े बड़े ख्वाब है। पिछली बार मुझे याद आ रहा है, पिछली बार जब ट्रंप ने कहा था तो उसके बाद 370 और 35 पे हट गया था डीसी, और कुछ ऐसी ही बातें पाकिस्तान ने तब किया जब अफगान के अंदर में तालिबान की सरकार आई। तो उस समय भी कि हमें बड़ा उम्मीद है, मतलब मीडिया में आके कि उनके साथ मिलके हम कश्मीर को आजाद करवाएंगे। यार मतलब सच में बड़े बेशरम टाइप के लोग हैं यार। मतलब एक तो कह रहे हैं कि ट्रंप से कुछ मिले, कुछ मतलब कुछ क्रेडिट देने से, कुछ डेबिट भी दे दें हमें, कुछ पैसे भी दे दें, कर्ज भी दे दें, हैं। अब इधर से कश्मीर को, सच में यार बड़े बेशरम लोग हैं। अच्छा, लेकिन डीसी एक खबर भी चली यार, हमारे मीडिया में भी चली और सोशल मीडिया पे भी मैंने देखा कि कुछ बैकडोर बातें हो रही है भारत पाकिस्तान के बीच में। हैं? पता नहीं किस चीज के लिए हो रही हैं और क्या के लिए हो रही हैं, क्या क्या करना है बातचीत, इनसे समझ में नहीं आता, लेकिन बैकडोर बातें चल रही हैं, ऐसे कुछ खबरें भी चली हैं। सच्चाई कितनी है मुझे नहीं पता, मैंने कंफर्म नहीं हुआ कहीं पे भी देखा उसको कि सही न्यूज़ है, गलत न्यूज़ है, क्या है, बट ऐसी खबर दोस्तों चली है। मैं तो ये कह रहा था सर, अभी तक तो चलो ठीक है, पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल पीस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया, उछल उछल के पाकिस्तानियों ने।
अगर ट्रम्प, चलो ठीक है, अगर कश्मीर वाली बात आई गई है तो ट्रम्प को बोलो ना कि भाई जो यूएन ने एक बार दिया था ना, रेजोल्यूशन दिया था एक बार कि पाकिस्तान अपनी फोर्सेस बैक मतलब पहला विथड्रॉ करेगा पीओके से, पॉइंट तो वही है ना, वही है ना। तो ट्रम्प को आके यही बोल देना चाहिए कि हाँ भाई वही वाला करो, पाकिस्तान पहले विथड्रॉ करेगा अपनी सारी की सारी फोर्सेस, इंडियन फोर्सेस आएंगी वहां पे पीओके के अंदर, फिर उसके बाद में होगा जो कुछ भी होगा। यही था ना सर उसका, हाँ, है सबसे ना। पहले तो वही है कि पुराना वाला पहले स्टेप में जाओ भाई, पाकिस्तानी हाँ, फौज भागी अगर ना। ट्रम्प ऐसा करवा देता है तो भाई इंडिया भी, हम भी साथ में खड़े हैं, हम भी बोलेंगे हाँ भाई दे दो ट्रम्प को नोबेल, ये करवा दे एक बार, है हिम्मत तो ट्रम्प में। कुछ नहीं होना है वो, नोबेल तो घंटा। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि आ, मेरे हिसाब ये से तो एक बार कह के देख ले। बाय द वे, है वैसे एक कौन, खबर क्या कर लेगा ट्रम्प यार, क्या करवा लेगा ट्रम्प, है ये कौन। एक ये भी है, एक ये भी न्यूज है कि 20 अप्रैल से लेके कल से, यानी कि सुबह देख रहे होंगे बहुत लोग इस वीडियो को, तो 20 से लेके 24 तक में जम्मू कश्मीर के अंदर में सिविलियन मॉक ड्रिल जो है, जो कि ऑपरेशन सिंदूर का समय हुआ था, 4 दिनों का सर वहां पे हो रहा है, 4 दिनों का। वो भी तो है, ठीक 2 है। अमेरिकन पकड़े गए थे श्रीनगर में। हाँ, आई थिंक एक अमेरिकन है, एक इंडियन ही है जो कि अमेरिका में रहता था। मतलब कुछ 2 अमेरिकन भी कह रहे हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं कि एक अमेरिकन है, एक इंडियन है जो कि अमेरिका में रहता था। उनके पास सैटेलाइट फोन वगैरह ऐसा कुछ मिला भी। तो पता नहीं क्या जो चल भी रहा हो, है अंदर में। हाँ, जो भी हाँ। है तो, लेकिन 4 दिन का इधर देखो मॉक ड्रिल के अब बाद थोड़ा ही ना वो इंडियन हो गया सर, वो तो अमेरिकन नागरिक हो गया ना सर, अमेरिकन ही हो गया। हाँ, उसको अमेरिकन इंडियन ही से और नागरिक इससे कहा मतलब जाएगा थोड़े उसको। नहीं। बिल्कुल। तो ये सब कुछ चल रहा है, अब देखते हैं होता क्या है दोस्तों। काफी कुछ है जो बैक में चल रहा है। लेट्स सी कि पहले तो ये देखना है कि अभी ये रिसेंटली होता क्या है, मामला खत्म कब होता है, ये ईरान और जो भी मामला चल रहा है, क्या वापस से बमबारी होता है, क्या होता है, लेट्स सी। तो अभी कुछ भी कहना, कोई कुछ नहीं कह पा रहा, सब बस जितने भी एक्सपर्ट्स हैं सबको सुनो आप, तो बस सब अपने अपने ही एक अंदाज, एक जो उनका एनालिसिस है उसी पे एक बस बात कर पा रहे, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं है एग्जैक्टली कि होने क्या जा रहा है, कुछ नहीं कंफर्मेशन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही है, बाकी आप लोग कमेंट कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद भाई।